अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक बहुत ही खूबसूरत बड़े खैरियत से गुज़र रहे हैं। काफ़ी सारे सिटीज़ में तो बारिश अगेन एंड अगेन हो रही है। जो वेदर है काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और अब तो रमज़ान का जो टाइम है काफ़ी शॉर्ट है, भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, प्यास की भी फीलिंग नहीं होती। और अब रमज़ान मुबारक आ रही हैं विंटर्स की तरफ। अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमाए हर साल। पता नहीं अगले साल ये माह मुबारक हमें नसीब होता है या नहीं, अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है। जो तौफ़ीक बन पड़ती है बस वही हम कर पाते हैं। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे कि इस माह मुबारक की हम खिदमत अच्छे से कर सकें। मेरा यही होता है, मेरी रूटीन में यही होता है। तिलावत कुरान पाक नमाज के बग़ैर तो रोज़ा कंप्लीट ही नहीं होता। मैं बड़े आराम से सुकून से अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद ये कुरान पाक जो है, जिसका मैंने दौरा कुरान स्टार्ट किया हुआ है, लेकर स्टार्ट कर देती हूँ अपनी तिलावत। और कोशिश करती हूँ कि रमज़ान मुबारक में 2 या 3 कुरान पाक में ख़त्म कर सकूँ, मगर अब बहुत मुश्किल होता है 3 ख़त्म करना, लेकिन 2 मैं ज़रूर ख़त्म करती हूँ। सबसे पहला कुरान पाक जो है, कुरान मजीद जो है, वो मैं रमज़ान मुबारक के लिए ख़ास तिलावत ख़त्म करती हूँ और उसके बाद अपनी अम्मी जान की इसाले सवाब के लिए। अगर मैं अम्मी जान के लिए ना कर पाऊँ तो फिर मैं बहुत उदास रहती हूँ। मुझे अपने आप से ना कुछ कमी सी लगती है, खोया खोया सा लगता है। जब तक मैं कुरान पाक की तिलावत कंप्लीट ना कर लूँ अम्मी के ना इसाले सवाब के लिए, तो मुझे सुकून नहीं मिलता, बस बेचैनी सी रहती है मुझे। अच्छा जी, मैं यहाँ आ गई थी थोड़ी सी अपनी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी शेयर किया था, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं बिल्कुल लास्ट में बाय करती हूँ या फिर मैं मिड ऑफ़ रमज़ान बाय करती हूँ। फ्रेश आई हुई होती हैं। और फिर ये चीज़ है, बीफ मीट चिकन जो होती है, इतनी ज़्यादा हम फ्रीज़ भी नहीं कर सकते, बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं। तो जो मीट के आइटम होते हैं ना, कोशिश किया करें ज़्यादा फ्रीज़ ना किया करें, हाथ के हाथ ही लें और हाथ के हाथ ही यूज़ हो जाए। बस यहाँ पर कुछ जो चीज़ें मुझे ग्रॉसरीज़ में चाहिए थी, मैं यहाँ देख रही थी, रमज़ान डील्स भी आई हुई हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। इतने कोई फ़िज़ूल किस्म की इन्होंने साथ में जो है ना ये पाउचेज़ अटैच किए थे, जिनका कोई हासिल वसूल नहीं था। अननोन सी ब्रांड थे, अननोन सी कंपनीज़ थी। खैर, मैं तो सारा जो ग्रॉसरी है, मेन बेसिक्स हैं, वो तो मैं ले चुकी थी। बस यहाँ पर चंद एक चीज़ें ही थीं। टी बैग्स भी मुझे लेने थे। टी जो है मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के बाद ना चेंज करती रहती हूँ। और इसके साथ साथ ये है कि मुझे आप लोगों की तरफ से कमेंट्स भी रिसीव होते हैं कि स्किन केयर के अकॉर्डिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के अकॉर्डिंग भी आप अपने वीडियोस में डिस्कस किया करें। काफ़ी टाइम से आपने नहीं किया तो ज़रूर, बिल्कुल। काफ़ी मैंने 3-4 वीडियोस बना के रखी हुई हैं स्किन के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। रमज़ान मुबारक में ना आप सबको भी पता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिज़ी हो जाती है रूटीन। और यकीन करें कि आफ्टर रमज़ान में फिर बीमार पड़ जाती हूँ एग्जर्शन से, क्योंकि सहरी टू अफ्तारी जितनी टाइम ड्यूरेशन होती है ना, बड़ी कम होती है। और इस दौरान इतना काम होता है, वर्कआउट इतना ज़्यादा बर्डन होता है हर काम का। और यही कोशिश होती है कि हम हर काम को अच्छे से लेकर मैनेज करके चलते रहें। और दूसरा ये कि हमें ऑन टाइम जो है ना वो सर्विंग करनी होती है सहरी और अफ्तार की। मगर क्योंकि हमारे घर में तो इतने मेंबर नहीं हैं, लेकिन फिर भी अफ्तार और सहर की तैयारी जो होती तो है ना, काम छोटा हो या बड़ा, काम ही होता है। मैं यहाँ आ गई हूँ घर, और यहाँ मैंने अपनी सारी ग्रोसरी को सेट करना शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी सेहत दे, उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। वो बेचारे मेरा बड़ा साथ देते हैं हर काम में, क्योंकि वैसे भी जो हाउस होल्ड होते हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो बड़े अच्छे से सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। लेकिन रमज़ानों में टाइम मैनेज करना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है, तो उनके लिए तो डेफ़िनेटली होता ही है। हम लोग तो फिर भी घरों में बैठे हुए होते हैं आराम से अपनी छत के नीचे, गर्मियों में ठंडी छत और सर्दियों में गर्म छत। लेकिन ये जो हमारे जेंट्स हैं, ये बेचारे तो गर्मी सर्दी सख्त गर्म, मतलब हवा बारिश धूप सब कुछ सहते हैं। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, हमारे सुकून के लिए और हमारा घर चलाने के लिए। तो डेफ़िनेटली मैं समझती हूँ इनका हक़ है, इनके लिए हर चीज़ की तैयारी करके रखना इनका हक़ है। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इन सब को, हमारे मेरे हस्बैंड को, आप सबके जितनी भी मेरी बहनें हैं उन सब के हस्बैंड्स को उसके सर पर सलामत रखे, उनका साया मेरी बहनों समेत, मेरी भाभी समेत, और जिनके वालिदैन हैं उनका भी साया सलामत रहे हमारे घरों में।
जो बुज़ुर्ग हैं ना, उनकी सिर्फ मौजूदगी ही हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा होती है। इन्हीं के दम से हमारा घर है, इन्हीं के दम से हमारी रौनक है, मेला है हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में। तो मैं समझती हूँ कि ये जो खिदमत है रमज़ान की, या डेली जितने भी हम काम करते हैं, स्पेशली लेडीज़, तो ये सब हमारे घर वालों के ही तवस्सुत से है। अगर घर वाले हैं, ज़िंदगी है, तो ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है, इसका हर दम शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बिग बर्ड के कुछ आइटम्स ट्राई करने के लिए लिए हैं। मैं सिर्फ 1-2 ही आइटम्स जो है फ्रोज़न में ट्राई करती हूँ। नए नए ब्रांड्स जो हैं मैं कभी ट्राई नहीं करती हूँ, मुझे नहीं इतना ट्रस्ट होता, लेकिन ये मुझे अच्छे नहीं लगे थे। मैंने इसलिए कुछ आइटम जो है ना फ्रोज़न उठा लिए, बिकॉज़ अफ्तार पार्टीज़ और गैदरिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो घर में इस तरह की चीज़ अगर रेडी पड़ी हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। वैसे तो यूजुअली मैं काफ़ी सारा कुछ घर में ही बना भी चुकी हूँ और यूज़ भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अगर कमी पड़ जाए तो पहले से स्पेयर मौजूद हो। बस मुझे ऐसा ही होता है कि हर चीज़ ना मेरे पास कंप्लीट होनी चाहिए, मुझे परेशानी ना हो हॉटस्पॉट पे। तो इन चीज़ों को मैंने साथ में सेट किया। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प मेरी यहाँ की, क्योंकि वो देख रहे होते हैं मैं अकेली इन चीज़ों को सेट करती हूँ। हेल्पर्स तो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी जो सिमेट्री मैनेजमेंट होती है वो हम खुद कर सकते हैं। हेल्पर से चाहे हम कुछ भी करवा लें, वो हमारी तरह का काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। अच्छा जी, सेल्फ ग्रूमिंग को भी आप इग्नोर ना करें। रमज़ान मुबारक की ड्यूरेशन में अपने आप को भी आप फोकस करें, अपनी स्किन केयर पर, अपने मैनी पेडी पर ज़रूर आप फोकस करें, टाइम दें। अगर आपको थोड़ा सा 10-20 मिनट मिल जाते हैं अपनी रमज़ान की डेली रूटीन से, तो आप अपना मैनी पेडिक्योर घर में कर सकती हैं। किसी भी लोशन से, मॉइस्चराइज़र से, किसी भी फेस वॉश को आप यूज़ करके मैनी पेडी कर सकती हैं। और स्किन पर आप पॉलिशिंग करें, स्क्रबिंग करें, क्लिनजिंग करें, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है घर में आप ज़रूर करें। ईद के आने तक ना सर झाड़ मुँह फाड़ नहीं होना चाहिए। साथ में अपने आप को भी थोड़ा सा सिमेट्री से लेकर चलना चाहिए। सेल्फ़ ग्रूमिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने काफ़ी सारी दफ़ा आपको ये बात शेयर की है। बहुत सारी मेरी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो थक हार जाती हैं और कहती हैं बस अब हमसे कुछ नहीं होता, बस सहरी और अफ्तारी हमने कर ली, बस यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके बाद हम में हिम्मत नहीं। यहीं पर आके जो है ना हम लेडीज़ फ़ेल हो जाती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई हिम्मत करें, हौसला करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला आपको ज़ोर दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, कि आप अपने आप पर भी फ़ोकस करें, अपने आप को भी टाइडी रखें, फ़िट एंड फ्रेश रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में तो इंसान फ़्रेश होता ही है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपने सबसे पहले तो ये कि जैसे ही आपकी मॉर्निंग स्टार्ट हो, आपने अच्छे से ड्रेसअप होकर अपने बेडरूम से निकलना है। साथ ही हाथ के हाथ 2 से 4-3 मिनट लगते हैं बेडरूम को भी सेट करके निकलें, क्योंकि दोबारा जब आप बेडरूम में जाएंगी तो आई थिंक कि हाफ़ डे तो गुजर ही चुका होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये शेयर करी थी आपको, ये अचार मैंने लिया है, पिकल है, बहुत मज़े का होता है ये। तो मुझे ये बड़े जार में चाहिए था, बड़ा जार ख़त्म हो चुका था, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान मुबारक में ना ये जो स्टॉक होता है ख़त्म होता रहता है। ये बड़े मज़े का पिकल है, इसमें बहुत अच्छी ग्रेवी भी होती है अचार की। वैसे मैं अचार मुरब्बे इतने पसंद नहीं करती, लेकिन बहुत कम, मुझे सिर्फ प्लेन राइस के साथ अच्छे लगते हैं। सो मैंने ये पिकल लिया है जो बड़े मज़े का है। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ख़ुद भी ग्रूमिंग कर सकती हैं। सेल्फ़ ग्रूमिंग करें, अपने आप पर तवज्जो दें, ताकि ईद के करीब करीब आपको ज़्यादा दौड़ ना लगानी पड़े सैलून्स की। खैर, जैसे मैं सैलून्स का सहारा नहीं लेती, मेरी तरह बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें होंगी जो घर पर ही सारी चीज़ें कर सकती हैं और करती होंगी डेफ़िनेटली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे अपने हाथ तक होती हैं। सुस्ती की वजह से बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो सर झाड़ मुँह फाड़ पड़ी रहती हैं। रमज़ानुल मुबारक में बस सिर्फ़ और सिर्फ उनका फ़ोकस किचन होता है, बाकी वो कुछ नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ईद की शॉपिंग कर ली, जोड़े बना लिए और जी पहन लिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे नए कपड़े बनाना, पहनना, नई चीज़ें इस्तेमाल करना रमज़ान मुबारक में, और ईद पर सुन्नत है। हमें सबको अल्लाह पाक तौफ़ीक दे, और हमें ये तौफ़ीक भी दे कि हम अपने से नीचे के लोगों का भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें और उन्हें भी कुछ ना कुछ दे सकें। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सभी ये कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला इस कोशिश को पसंद करता है, और अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। हाँ जी, तो साथ में किचन भी चल रहा है, साथ में सेल्फ़ ग्रूमिंग टिप्स भी चल रही हैं, तो हाथ के हाथ आ जाते हैं थोड़ा सा अपने दही बड़े की तरफ। भाई मुझे तो अपने दही बड़े बड़े पसंद हैं,
फ्रूट चाट, चना चाट, और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है ना, मुझे अपने बनाई हुई ख़ुद की दही बड़े की जो रेसिपी बड़ी पसंद है। आई डोंट नो वाई, मैं बड़ी तरह के दही बड़े ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े मज़े के, लेकिन मुझे अपने ही बनाए हुए जो दही बड़े हैं ना सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। कम और लेस स्पाइसेस के साथ बनाती हूँ। समटाइम बेसन से बनाती हूँ, समटाइम दाल मूंग, समटाइम जो है वो दाल माश से बनाती हूँ, मगर सबसे ज़्यादा जो लाइट और मज़े के जो बनते हैं ना, वो बेसन के ही बनते हैं। कभी भी कच्चापन नहीं आया, कभी भी ये सख्त नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बड़े पसंद किए जाते हैं मेरे दही बड़े, और एवरी सेकंड डे बनते हैं। थोड़ा सा गैप गैप के साथ बनाती हूँ मैं, और इस तरह से हमारे स्टमक भी ठीक रहते हैं, कोई एसिडिटी नहीं होती, कोई मतलब ऐसा स्टमक इशू नहीं होता रमज़ानों में। अगर आप स्पाइसेस को लेस यूज़ करें और मतलब मीडियम स्पीड में आप खाना पीना करें ना सहर अफ्तार में, तो आपके स्टमक पे भी बोझ नहीं आता, आपकी तबीयत भी सेट रहती है। कुछ लोग जो होते हैं वो 3 टाइम की रूटीन को रमज़ानों में भी उसी तरह से फॉलो करते हैं, तो फिर इसमें जो आकर ना गैस्ट्रिक और एसिडिटी के इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो खैर, यहाँ मैंने अपनी सारी चीज़ों को, ग्रोसरी को सेट करने के बाद किचन का रुख किया था। खाना भी बनाना था मुझे सहरी के लिए, और फिर इफ्तार भी थोड़ी बहुत मुझे जब तैयार करनी थी, क्योंकि बाहर से तो मैं हो आई थी, कुछ काम मेरे हस्बैंड ने साथ ने कर लिया था। तो मैं यही आपको कह रही थी कि हस्बैंड्स जो है ना हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं हमारी लाइफ का, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो जब कभी भी ये सोच आपको आए कि मैं थक गई हूँ, क्या हर वक्त मैं काम करती रहती हूँ, क्या हर वक्त घर, बच्चे और शोहर, ऐसा कभी भी ना सोचिए। ये हैं तो हम हैं, इन्हीं के दम से हमारा घर है और हमारी ज़िंदगी है। तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है। आप एक बीवी हैं, एक माँ हैं, एक बहन हैं, मतलब एक बेटी हैं, चच्ची हैं, मुमानी हैं। कितने खूबसूरत रिश्ते हैं आपके साथ जुड़े हुए, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जैसे ही आपको थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाए कि भाई इन लोगों से मुझे दूर रहना है, इनके साथ मुझे ज़्यादा फ्री नहीं होना, फ्रेंडली नहीं होना, तो इग्नोर देम ऑल, ठीक है। तो नेगेटिव पीपल्स को आपने ख़ुद से स्टॉप करना है, ख़ुद से फार अवे रहना है, तभी जाके आपको नेगेटिविटी जो है ना नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ तो नेगेटिविटी एवरी सेकंड स्टेप पे आपको फेस करनी ही पड़ती है। अच्छा जी, पापड़ी मैंने बना ली थी साथ में, क्योंकि ये समोसा रोल पट्टी तो आपके मेरे हम सबके घर में होती है। मैं स्पेशल ये रख लेती हूँ क्योंकि दही बड़ों में मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और यही पापड़ी अगर आपको थोड़ी सी थिक में चाहिए तो आप डबल पापड़ी बना सकती हैं, डबल रोल पट्टी से। तो कुरकुरे से बड़े मज़े के यहाँ पर क्रंची क्रंची से दही बड़े मेरे तैयार हो गए थे, और मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक़ से ले लेते, मेरी आंटी भी बड़े शौक़ से, मेरी बाजी भी बड़े शौक़ से खा लेती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी बहुत जो मैंने यहाँ पर तैयारी करनी थी। वैसे भी हम सहरी में जो है ना वो मतलब सालन और इस तरह का डिनर हमारा नहीं चलता। सहरी बड़ी लाइट सी होती है, तभी हम बिल्कुल सेट रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। लेकिन इफ्तार जो है थोड़ी सी 2 स्टेप्स में होती है हमारी। जितनी चीज़ें बनती हैं वो 2-3 घंटों के गैप से हम वही थोड़ा बहुत साथ में इनटेक करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर खाना नहीं हम खाते, मुझसे तो कभी नहीं खाया गया रमज़ानों में। मेरे हस्बैंड की भी यही रूटीन है, और मेरे मतलब घर में बाजी की, अम्मी की, सबकी है इसी तरह से, और मेरे भाई भी इसी तरह से, मेरे बाबा भी इसी तरह से पसंद करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें लाइट से लाइट अपने इंग्रेडिएंट्स मसालों को यूज़ करें रमज़ान मुबारक में, वरना फिर बड़ा मसला हो जाता है। सो खैर, जैसे कि अभी मैं आपको सेल्फ़ ग्रूमिंग पे डिस्कशन कर रही थी, तो होता है ना कि इंसान कहता है कि भाई बस अब थकावट हो गई है, चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। तो होते होते फिर यही जो आपकी हैबिट है ना वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और फिर आपसे कोई काम नहीं बन पड़ता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसा ज़रूर करती होंगी, और मैं समझ सकती हूँ भाई, थकावट बहुत होती है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि रमज़ान के बाद मैं बीमार ज़रूर पड़ती हूँ एग्जर्शंस की वजह से, क्योंकि सारा काम आल हलून मैं ख़ुद करती हूँ, ए टू ज़ी। हेल्पर जो होती है ना वो तो चले ऊपर का काम करती है ना, डिश वॉशिंग कर ली, वॉशिंग कर ली। इसके अलावा दूसरे जो, मैं तो समटाइम उससे सब्ज़ी भी कटिंग करवा लेती हूँ रमज़ानों में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन बाकी इसके अलावा जो काम होते हैं सहरी से अफ्तारी तक के, वो सारे हमने ख़ुद करने होते हैं, तो थकावट होती है। अगर कोई ये कहता है भाई मैं तो अभी भी फ़्रेश हूँ सारा दिन गुजारने के बाद, तो वो झूठ बोलता है, थकावट होती है। तो अल्लाह पाक से दुआ मांगें अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की। इस रमज़ान मुबारक में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती।
तो हर दुआ कबूल ज़रूर होती है, इसी उम्मीद के साथ ज़रूर दुआ मांगा करें। तो जनाब ये 1-2 दिन पहले का मेरा वीडियो है, मैंने सोचा ये भी मैं आपको शेयर कर दूं, क्योंकि ईद के अकॉर्डिंग जो मैंने शॉपिंग की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लेकिन कोई ऐसा मैंने स्पेशल शॉपिंग नहीं की ईद की, बिकॉज़ इतने सारे ऑन स्टेज मेरे पास कपड़े पड़े रह जाते हैं। वीडियोस और व्लॉग्स शेयर करने के साथ साथ मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मुझसे भूल जाते हैं। कबर्ड में जब चली जाती है मेरी शॉपिंग, तो जब मैं कभी फ्री होकर कबर्ड की ख़बर लूँ तो तब मेरे सामने आते, तब मैं कहती हूँ ओ ओ अच्छा ये भी था मेरे पास, लेकिन मेरे माइंड से निकल जाता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा तो शॉपिंग की ज़रूरत नहीं थी। वैसे ईद जो होती है बच्चों की होती है, शॉपिंग और चीज़ें ये सब शौक़ और ये सब जो कुछ होता है बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अपने बच्चों को उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो ये नेट के ट्रेंडिंग वायरल जो सूट्स चल रहे हैं, पहले भी आपको वीडियो में शेयर किया है, कॉटन नेट के हैं, कॉटन साटन के सूट्स हैं, बड़े खूबसूरत फॉर्मल, और ये पार्टी वेयर्स हैं ऑन स्टेज में। अच्छा, बचपन से हम जहाँ जिन एरियाज़ से लेते आए हैं ना पार्टी ड्रेसेस, वहीं पर आज भी मैं जाती हूँ। मेरे जितने भी पंजाब साइड से रिश्तेदार आते हैं, उनकी शॉपिंग, मेरी अपनी ख़ुद की शॉपिंग जो होती है वो इन्हीं जगहों से होती है। और बिलीव मी, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी ये प्योर्स जो है शिफॉन के सूट्स हैं। इतनी अच्छी वैरायटी होती है कि इंसान पज़ल हो जाता है कौन सा इंसान छोड़े और कौन सा ले। लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी होती है, बिल्कुल आंखें बंद करके ये इंसान ले सकता है। ब्रांड्स का ये होता है कि ब्रांड्स पर लिमिटेड चीज़ होती है, एम्ब्रॉयडरी भी कम होती है, कलर की जो आपको वैरायटी मिलती है वो भी कम होती है। बट इस तरह से ओपन मार्केट में ना बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाती है। बस ये चीज़ है कि इस सब के लिए आपको टाइम चाहिए, सर्चिंग के लिए, घूमना फिरने के लिए ना, ठीक है। और मेरी तो वैसे भी थोड़ी सी भी शॉपिंग हो तो मैं बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद, अच्छा खासा सर्च करने के बाद ही लेती हूँ। अब तो काफ़ी मेरी स्पीड कम हो गई है शॉपिंग की, लेकिन पहले भी बहुत ज़्यादा मुझे पूरा दिन चाहिए होता था एक मार्केट घूमने के लिए। अभी तो रमज़ान मुबारक चल रहा है, मगर मैंने ख़ुद भी जो शॉपिंग की है अपने फैंसी ड्रेसेस की, पार्टी ड्रेसेस की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तमाम आने वाली जो न्यू अपडेटेड मेरी वीडियोज़ हैं ना, उनका ऑटोमेटिकली अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अदरवाइज़ फिर आपसे वीडियोस मिस हो जाएंगी। बहुत ही मज़े की, बड़ी ही यूनिक सी वीडियोस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो आपने कहीं जाना नहीं है, मिस नहीं कीजिएगा ये वीडियोस। तो अल्लाह ताला को टाइम दीजिए, अल्लाह ताला के इस खूबसूरत महीने का हक अदायगी ज़रूर कीजिए, साथ में अपने काम भी कीजिए, फ़ैशन भी कीजिए, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पर भी फ़ोकस करें। अल्लाह ताला की कलाम पाक और नमाज रोज़े का जो हुस्न है ना, वो अल्लाह ताला के इस माह मुबारक के ही तुफ़ैल है। तो अल्लाह ताला हम सब को इसकी फ़जीलत और बरक़ात नसीब अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो हम कर रहे हैं इबादत, वो अल्लाह पाक के हाँ कबूल और मारूफ़ हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और व्लॉग्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। ये खूबसूरत खूबसूरत से सूट देखते हुए जाइएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो अब आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, चाहती हूँ मैं इजाज़त। और रमज़ान मुबारक की अच्छी अच्छी बातें जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।